Hello. हेलो बच्चे लोग ऑडिबल? यस सर। यस सर। एक में आ रही है, दोनों में नहीं। मैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा और रेज कर लेते हैं। एक में आ रही है, शायद हो सकता है प्रॉब्लम खराबी हो शायद। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी ऑडिबल। थैंक यू। बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। वो चैप्टर हमारा और कंप्लीट ही हो गया था, वो उसमें जो लास्ट क्लास थी हमारी उसी में। और तो इसमें आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये आपका सीबीएसई में ये सिलेबस में नहीं है इस साल, ये आपके डिलीटेड पार्ट में है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से पूछा जा सकता है। तो मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, पहले हमें ये समझना होगा। रिसोर्सेज तो हम सबको पता है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो भी हम यूज कर रहे हैं चीजें अपने कंफर्ट के लिए, वो रिसोर्सेज हैं। अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो रिसोर्सेज हैं। लेकिन नेचर जो हमें प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। और जो वर्ड मैनेजमेंट आता है यहाँ पे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है हाउ कैन वी मैनेज दीज रिसोर्सेज। यू नो, लाइक हम फॉरेस्ट को क्या मैं नेचुरल रिसोर्सेज में रख सकता हूँ बच्चों? सवाल है, क्या फॉरेस्ट को नेचुरल रिसोर्सेज में रख सकते हैं हम? अगर सर वो वर्जिन वेजिटेशन में आता है तो रख सकते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं। यस सर, क्योंकि कुछ मैनमेड भी होते हैं, इसलिए नेचुरल में उसे नहीं रख सकते। कुछ मैनमेड भी होते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ? कोल, नेचुरल रिसोर्स। कोल, नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोलियम, नेचुरल नेचुरल। रिसोर्स, करेक्ट। सो ये सभी जो हैं, these all are present in our environment which can be used. That's why these are natural resources. Even soil भी तो हम यूज करते हैं, एयर भी तो हम यूज कर रहे हैं, वाटर भी तो हम यूज कर रहे हैं। They all are comes in the natural resources.
लेकिन हमें किसको किस तरह से यूज करना है, बैलेंसिंग कैसे बनाए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करें। चीजें कम हो रही हैं, कॉल पेट्रोलियम हर दिन खर्च हो रहा है, तो ऐसे हम किस तरह से यूज करें उसको कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच सके या वो भी उसको कुछ फायदा उठा सके, हम ये कह सकते हैं। सो यस, इन सभी को कैसे यूज करना है ये आता है मैनेजमेंट में। सो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग जो डील करेंगे वो मैनेजमेंट को समझेंगे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने आज तक या आगे वो क्या क्या स्टेप ले सकती है इनको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले इनमें नेचुरल रिसोर्सेज में यही बात, तो वी कैन से दैट कि एनीथिंग in the environment, anything in the environment which सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ बेटा, आपको दिख नहीं रहा? नो सर। नहीं सर, नो सर। ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट, मुझे लगा आप इंट्रो दे रहे हो इसलिए आप नहीं नो बता नो रहे। नो, मैंने तो पीछे भी लिखा है, आपको दिख क्यों नहीं रहा है? मैंने शेयर किया, आपको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? सर प्रेजेंटेशन जैसे बाहर होती है सर, फॉर फ्रंट सर मैनेजमेंट फुल ऑफ स्क्रीन में तो नहीं दिखाई दे रहा हमें। यस अब सर, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर यस अब दिख रहा है। एक मिनट, ओके मैं समझ गया, वेट बेटा। अभी विजिबल है बेटा? यस सर अब प्रेजेंटेशन फॉर्म अभी में दिख रहा है। अभी विजिबल है? यस यस सर। ऑलराइट, अब देखो, सो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख रहा था जिससे कि आप इसको समझ पाए। एनीथिंग, मैं कह रहा था कि एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड, it's called natural resources, और जिनके हमने पीछे वो एग्जाम्पल्स लिखे वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जिनके हम टाइप्स लिख सकते हैं अलग अलग, हम इनको डिवीजन कर सकते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हो क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आपने ज्योग्राफी में भी कई ऐसी टर्म्स ऐसी आएंगी यहाँ पे जो आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, जैसे कि कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। जानते हो ना, एग्जॉस्टिबल टर्म आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। यस सर। यस है ना? सर। और दूसरी खत्म हो होती जाए। है, हाँ जो खत्म हो जाए। दूसरी होती है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल, तो एग्जॉस्टिबल बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कह सकता हूं कि जो प्रेजेंट हैं हमारे पास, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास, बोलो। यस है ना? सर। अच्छा, कॉल है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी था कि कॉल सर कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है ना, फॉसिल फ्यूल्स हो गए या पेट्रोलियम हो गए, है ना, ये उसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। तो अभी आप लोगों ने पीछे सुना भी होगा, न्यूज आ रही थी कि हमारे पास बहुत कम दिन का कोयला बचा है और बिजली चली जाएगी अर्बन Yes, एरियाज में। दिल्ली में लाइट चली जाएगी कुछ दिन के लिए, कोयले का भारी संकट, मतलब बहुत सारी हम लोगों ने न्यूज सुनी ऐसी। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, और जो हमारे पास प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, जो हमारे पास प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, द सोलर एनर्जी, वाटर जैसे एनर्जी, हमारे पास टाइडल एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं हम, यस, है ना, सोलर एनर्जी जो हो गई हमारी,
या मैं कैसा सर ये पूरा चैप्टर इसी पे है ना, शिफ्ट कर रहे हैं एग्जॉस्टेबल से इनएग्जॉस्टेबल। एयर हो गया, विंड मतलब ये एनर्जी। हाँ, जिस बेटे इन सबसे एनर्जी तो बनेगी ना, हम इन सबसे एनर्जी बनाते हैं, यस कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों सर ने फॉरेस्ट सोर्सेज ऑफ किस में आएंगे? किसमें बेटा? सर फॉरेस्ट किस में आएंगे? फॉरेस्ट तो देखो लिमिटेड है। देखो फॉरेस्ट ना, हम कैसे कह सकते हैं कि देखो है तो नेचुरल ही, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में हम उसको एग्जॉस्टिबल में भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो इसलिए क्योंकि अगर वो लगातार बन रहे हैं, लगातार ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर मैन मेड एक्टिविटीज से हम उनको खत्म कर रहे हैं, तो यानी कि हम उसको कम कर सकते हैं, अपनी अपनी अपने हिसाब से हम उसको कम कर सकते हैं। अब आप सोलर एनर्जी को अपने अकॉर्डिंगली लिमिटेड या उसको खत्म नहीं कर सकते। फॉरेस्ट एक तरह से एक लैंड पे है, फॉरेस्ट एक लैंड पे, आपने लैंड हटाया, फॉरेस्ट गया। यस सर। लेकिन सन एनर्जी को क्या ऐसे कर सकते हो आप? नो सर। या हम अर्थ पे आने से ही रोक दें? नो सर। दैट्स फाइन। तो ये तो सर इस वो तरह एग्जॉस्टेबल होंगे? एग्जॉस्टिबल हम कह सकते हैं उसे, इनएग्जॉस्टिबल मैं तो मॉडरेट में रखूंगा। हम उनके प्रोडक्ट को लेंगे, हम उस एज रिसोर्सेज, हम उनके प्रोडक्ट्स को काउंट करेंगे। ओके सर। फॉरेस्ट, हाँ। तो क्या अब इन्हीं को भी तो आप एक और नाम देते हो ना, जैसे जैसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल। अभी देखो Yes, तुम्हारी बात sir. पे आ रहा है वापस। और दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। सर एग्जॉस्टेबल के ही तो पार्ट है। किसके पार्ट है? एग्जॉस्टेबल में। Yes, इसलिए sir. मैं कह रहा हूँ कि हम उसको किस में रख सकते हैं? एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल। यस सर। सर वाटर को भी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम हम्म। किसी ना किसी जगह से रिन्यू कर सकते हैं, कर पर सकते उसे हम हम्म। हर बार रिन्यू करने में सर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और सर अबंडेंस अमाउंट है नियरली, इसलिए हम उसे इनएग्जॉस्टेबल में काउंट करते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से हम इनको, ये मेजर जो पार्ट है हमारे दोनों, रखते हैं इनको। फिर आगे कई ये नेचुरल रिसोर्सेज की वही बातें बेटा, तो इनको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? हम मैनेज कैसे करें बेटा? इनको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अरे सीधी सी बात है कि सर हम कंजर्व ज्यादा यूज ना मैनेजमेंट में करें। हम क्या, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? कंजर्व करने से तो पहले हम ये देखेंगे ना कि यस हम सर, अवॉइड करना। वेस्ट ना होने दें उसको, यस सर। अवॉइड करें वेस्टेज। देन आपका पॉइंट मैं कहता हूं कि जब हम वेस्टेज कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसकी कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे, हम उसको कंजर्व करेंगे हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। यस सर। लेकिन सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, जो बेबी स्टेप है, वो ये है कि हम वेस्टेज को अवॉइड करें। आपने Yes. सुना है, आपका एक पता है प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट है जिसे हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, इन शॉर्ट गैप, गंगा एक्शन। यस सर। पता है आपको, ये एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था बेटा। क्यों था ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट? व्हाई? ये बात है लगभग लगभग रिवर को साफ करने की। हाँ 1985 अराउंड। आप लोग देखना इसमें, ईयर अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं कई बार ईयर इधर उधर कर देता हूँ तो, लेकिन ये सर आपने इसलिए एसएसटी नहीं ली। इसलिए तो आप लोगों ने पिछली बार मुझे बताया था कि नहीं सर ये वो वाला ईयर नहीं था, ये वो वाला था, उसके लिए थैंक यू। तो ये गैप जो था, ये लगभग लगभग 1985 अराउंड का प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। और मतलब ये गंगा नाम से पता लग रहा है हमें, गंगा एक्शन प्लान बच्चों। अब रिवर के अंदर, गंगा एक रिवर है, अब रिवर में कई कंटामिनेशन भी होंगे, होती नहीं होती? कहाँ Yes, से sir, आती होती है है। कंटामिनेशन? भाई हमारी Human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज से आती है। तो इसको क्लीन करने के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको क्लीन करने के लिए, इसको साफ रखने के लिए प्रोजेक्ट जो था वो लगाया गया। तो ये गंगा एक्शन प्लान में आता है। आपको पता है इसमें कई बैक्टीरियाज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो, सर आपने एक ईयर पहले बता दिया बस। मैंने एक ईयर पहले बता दिया।
यस सर। इसको ऐसे यार पता नहीं यार मेरे ईयर क्यों सही नहीं होते हमेशा यार। सर सही तो है। सही है। सर गूगल पे देखा है सर। अरे 86 गूगल पे नहीं देख यार, गूगल पे नहीं यार। सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ठीक है, तेरी जो एनसीईआरटी कहती है ठीक है। अच्छा ओके इसको सर। देख लो। तो रिवर कंटामिनेशन मतलब पता है आपको, पता है इसमें कंटामिनेशन जो वर्ड हम यूज करते हैं, जिससे हम कई बीमार भी हो जाते हैं। हम लोग को जो जैसे हम टाइफाइड से सफर हो जाते हैं, हम नदियों का पानी पीते भी हैं, मतलब काफी सारी एक्टिविटीज, कंटामिनेटेड वाटर हाँ, डिजीज हो जाती है। डिजीज हो जाती है। इसके अंदर ना एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, आपसे नाम पूछ सकते हैं, एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, कॉलीफॉर्म ठीक है। सर जो ऐसे कोई बैक्टीरिया होता है जिससे शायद मेजर करते कितनी पॉल्यूटेड है। इस ये कॉलीफॉर्म की वजह से ना ये इंडिकेट करता है कि ये कंटामिनेशन है, मतलब ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है ठीक है। ये इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं ह्यूमन की, और फिर ये डिजीज कॉज करते हैं। तो बेसिकली कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए ही तो ये मतलब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, राइट। और पीएच रिवर का चेक करना कि सही पीएच है या नहीं है, किस पीएच पे रिवर चल रही है, और बहुत सारी चीजें मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर थी, इसलिए इसको मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था ये। तो क्लीन करने के लिए लोगों को अवेयर किया कि आप रिवर में नहा रहे हैं तो लोग नहाते हैं ठीक है, लेकिन आप सोप का यूज ना करें। लोग एनिमल्स को अपनी उसी रिवर में उनको भी नहला रहे हैं, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं आसपास रिवर के। आप लोग फेशियल मैटर ना हो एनिमल्स का या आपका यस खुद सर। का ह्यूमन का, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया गया, टीम बनाई गई उनके सर लिए बाल कैसे भी उसी में हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें मतलब आप उसमें यस सर। आप उसमें कलर्स और फैक्ट्री पूजा कर वेस्ट। रहे हो आप उसमें, और आपकी पूजा का जो वेस्ट मटेरियल वो भी आप रिवर्स में डाल रहे हो, तो ये चीज ठीक नहीं थी। तो इन चीजों पे काम करने के लिए रोक लगाई गई, टीम बनाई गई छोटी छोटी, उन पे खर्चा हुआ, लोगों को लगाया गया, लोकल पुलिस की हेल्प ली गई, जहां जहां से गंगा शुरू हो रही है और जहां जहां जिन सिटीज में जा रही है, जिन गांव से होके जा रही है विलेजेस से, मतलब काफी सारी जगह जो था। सर छोटा बच्चा बाहर निकलता था गंगा से तो बाबा जी बन जाता था। अच्छा। सर बहुत रंग है सर उसमें। सर बीच में तो शायद लेवल भी हाई हो गया था उसका। हाँ 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 हाँ। तो मतलब इन सब चीजों पे काम किया गया, इसी को गैप बोला गया था बच्चों, गंगा एक्शन प्लान का नाम दिया गया था। सर ये फिर सक्सेसफुल हुआ? बेटा काम तो चल ही रहा है, देखो इवन अभी भी काम चल रहा है। आप बताओ कि जब तक मैं बताऊं, अगर मैं एक मतलब मैं मतलब कोई रिलीजन को लेके नहीं बोल रहा मैं, जब तक आप रिवर को एज अ रिवर नहीं लोगे तब तक आपके देश में कुछ नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूँ, आप कितने सर ही जब पैसा तक खर्च कर रिवर लो, को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे तब तक आप होगा। रिवर को एज अ रिवर यूज करो। आप क्यों उसके अंदर फूल चढ़ा रहे हो, यस सर। आप यस क्यों सर। उसके अंदर पूजा कर रहे हो जाके गंदी, आप क्यों उसके अंदर राख डाल रहे हो। आप रिवर को एज अ रिवर यूज करो ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, वहां तो नहीं बनते ऐसे प्रोजेक्ट। क्यों यस क्योंकि सर। यस लोग सर। उतर के उसके अंदर पूजा नहीं करते। सर वैसे भी सर पुराने टाइम पे सर तब भी करते थे पूजा पर तब हम्म टाइम पे केमिकल यूज नहीं करते थे तो कंटेमिनेट नहीं होती थी हाँ क्योंकि जो नेचुरल थे वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते थे तो उससे दिक्कत भी नहीं होती थी। पर अब आप करेक्ट। लोग समझते हैं बस वो आप प्रथा आगे बढ़ा। आप क्यों रिवर्स के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट पास कर रहे हो, आप क्यों इंडस्ट्री बना रहे हो रिवर के आसपास। आप इंडस्ट्री बनाओगे, आप फैक्ट्री लगाओगे, वहां पे लोगों को परमिशन दोगे तो केमिकल्स तो अपने आप निकलेंगे, वो जाके रिवर में डालेंगे लोग। यस सर। गवर्नमेंट यस पास सर। ही क्यों होने दे रही है कि रिवर की इस 5 किलोमीटर की रेंज में हम कोई भी फैक्ट्री नहीं चलाने देंगे, 10 किलोमीटर की रेंज में हम कोई भी इंडस्ट्री लगाने देंगे, आप क्यों लगाने दे रहे हो। और फिर आपको पैसा दोबारा उस पर भी लगाना है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना जमीन बेचने के, लोग जमीन खरीदेंगे, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो कूड़ा भी तो निकलेगा ना फैक्ट्री में से, लोग कहाँ डालेंगे, वो डायरेक्टली वो रिवर में जाता है, गंदगी हो रही है। यस सर। तो सर अपनी आप फैक्ट्री को बस साफ रखो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो। करेक्ट, तो सक्सेसफुल तब तक हम कैसे होंगे जब तक हम, आप खुद को दोष दे लो या गवर्नमेंट को दोष दे लो, कुछ भी है, आप उसको जब एज अ रिवर जब तक यूज नहीं करना शुरू करोगे तब तक वो साफ ही नहीं हो सकती। यस आप सर। जाके देखो ऋषिकेश हरिद्वार में कई कई जगह आपको कितने लोग वहां पे पूजा करते हुए दिख जाएंगे। अब वो उसके अंदर फूल भी जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जा रही हैं,
सर धार्मिक चीजों को सर धंधा बना लिया, और सर धंधे में तो इजी चीजें जो मिल जाए वो यूज करते हैं। सर कॉइन्स पहले डालते थे हम्म नदियों में, सर वो लोग हम्म समझते नहीं क्यों डालते थे, वो कॉपर हम्म कॉइन्स डालते थे जो क्लीन करते थे। हम्म। सर अब ये जो नए कॉइन्स बने सर अमलगम से, जो हाँ, इजीली अवेलेबल है, केमिकल है सर वो। वो डाल देते हैं, सर वो अमलगम नहीं क्या है? होते। हाइड्रो HCl और आपका HNO3 की तो है वो, और क्या है वो? यस सर। मिक्सचर उसके उन्हीं के टाइप के मिक्सचर्स हैं वो, हार्मफुल केमिकल्स हैं वो। तो यस सर। तो इस सर तरीके वो से थोड़ी कॉपर की तरह काम कर नहीं जाएंगे। करेगा वो, ठीक है। तो ये एक्शन जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे इन चीजों को, तब तक नहीं क्लीन हो सकती वो। हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा। तो मैंने ये तो चल ही रहा है काम, क्लीन करने का प्रोजेक्ट पास होते रहते हैं, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, फिर गवर्नमेंट को भी तो दिखाना होता है ना पैसा कितना लग रहा है कितना नहीं लगना, हमें क्या पता। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग सीखेंगे आगे जाके, देखेंगे जब आप खुद से चीजों को पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में इनके बारे में प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, तब आपको चीजें समझ आएंगे। यस सर। अब इसमें देखो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आर का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे इसमें हम बोलते हैं रिफ्यूज, एक वर्ड होता है बच्चों, रिफ्यूज जो वर्ड होता है, रिफ्यूज मतलब होता है टू से नो बेसिकली, है ना, इन सिंपल, टू से नो टू थिंग्स you don't need, you don't need, ठीक है। सो जैसे कि हम नो किसको बोल सकते हैं, जैसे कि रिफ्यूज में मैं बोलूं कि हम बोलें कि अगर से नो टू सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं यस बोलूं, सर। मैं किसके लिए बोलूं, मैं बोलता हूं कि मैं एक बार भी यूज नहीं करूंगा प्लास्टिक बैग्स को। क्या ऐसा होता है? हम कर पाते हैं खुद से? नो सर। नहीं नो कर सर। पाते। आप मार्केट में जाइए तो सही, आप महीने में, मैं कह रहा हूँ मंथ में एक बार भी यूज करते होंगे, चलो क्यों करते हो? अगर आप क्योंकि सर इतने कोई ही ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है, क्यों? हम घर में बैग सर नहीं बना इजीली सकते? अवेलेबल हम बट घर नॉट में फॉर। जूट के बैग या किसी और कपड़े के बैग हम आसानी से बना सकते हैं अपने घर में, यस सर। लेकिन हमें पता है कि हम 5-10 रुपए देंगे हमें बैग मिल जाएगा प्लास्टिक का, मार्केट में, हम सुपर मार्केट में या कहीं भी जा रहे हैं। सर वो भी तो नहीं सर, 5-10 रुपए का तो सर प्लास्टिक बैग नहीं, अब तो सर फ्री में दे देते हैं, पर लेके बहुत सारे आते हैं सर, हर सब्जी हम्म। या कोई भी आप सामान सब्जी लिया लेने सर जाओ मार्केट प्लास्टिक। में तब भी आप प्लास्टिक बैग में ही लाते हो। यस सर। तो ये मतलब ये चीजें पता है खुद से होती है, आप यूज करना बंद कर दो। अब कहते हैं कि चलो यूज करना बंद कर दो, हम यूज क्यों करना बंद करें? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बंद करो ना, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बंद करो। मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों नहीं हो रही? सर क्योंकि क्योंकि बहुत सारे सस लोग लॉस में चले जाएंगे। चले तो जाएंगे, लेकिन सस्ते में भी तो काम हो रहा है ना, यस सर। ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होता उसको बनाने में, समझ रहे हो? तो यस सर। मैनेजमेंट तो सबसे है ना, देखो हमसे भी है और गवर्नमेंट से भी है। गवर्नमेंट बनाना ही बंद कर दे। अगर प्लास्टिक बैग पे आप बीच में भी काफी था वो कि प्लास्टिक बैग का यूज रखना भी इवन चलान था उस पे, लेकिन वापस से फिर चीजें नॉर्मल हो गई। यस तो सर। ये बहुत सारी चीजें हैं, हमारे से भी हैं, ये सबसे एक दूसरे से हैं, हम सबसे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं या हम ऑल्टरनेट कौन क्या यूज कर सकते हैं उसकी जगह। सर अगर ऐसे लॉ कोई सा भी चला देगी सर, जब तक हम्म सोसाइटी नहीं मानेगी उसे एज अ हम्म लॉ, तो हम्म, सर कभी फॉलो ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जैसे कि एक और हम बोलते हैं रिड्यूस, ठीक है। अब सर रिड्यूस क्या रिफ्यूज है? नहीं कर सकते तो उसका धीरे धीरे कम करो उसे यूज करो। यूजलेस, है ना, धीरे धीरे कम, वही बात हो गई, यूजलेस। तो यूजलेस हम कर सकते हैं, जैसे कि आप करते भी हैं। हम लोग जैसे क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं ना लाइट का, यस सर। स्विचिंग ऑफ यस सर। द लाइट्स। सर उसके बगैर रहा नहीं जा सकता, पर कम के साथ रहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, स्विचिंग ऑफ द लाइट जब भी अननेसेसरी कंडीशन हो, जब भी अननेसेसरी हो, हम उसको यूज नहीं कर रहे, तब आप कर दो उसको बंद। तो ये कर सकते हैं हम।
आप प्लास्टिक बैग का रीड्यूस करना इस्तेमाल कर दो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब उसके आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इवन जैसे कि फूड है, नॉट वेस्टिंग ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि वेडिंग्स वगैरह में भी कितना फूड वेस्ट होता है ही नहीं होता? यस सर होता है। Yes. यस सर होता है। तो उसको भी हम अगर रिड्यूस कर दें, हम देखते हैं कि जो राइस होता है, एक राइस को बनाने में कितना ज़्यादा समय लगता है और कितना पानी उसमें कंज्यूम होता है। और कभी-कभी देखा है मैंने कि कितनी बार कि वेडिंग्स में, इवन घरों में भी लोग खाना छोड़ देते हैं, राइस छोड़ देते हैं थोड़ा-सा अपने डिश में, या चलो सर और वेडिंग्स में तो होता ही है। जो बाहर लोग होते हैं भूखे सर, उन्हें भी नहीं देते जिससे खत्म हो जाए, फेंक देते हैं बस। राइस एक स्टेपल फूड है हमारे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो लगभग एवरेजली हर घर में रोज राइस बनता है नॉर्थ इंडिया में। यस सर। हर घर में, सोचो पूरे नॉर्थ इंडिया में कितने घर होंगे, और अगर एक घर से एक स्पून भी राइस अगर वेस्ट हो रहा है, एक स्पून कह रहा हूँ मैं सर बस, पहाड़ बन जाएगा। तो सोचो कि पूरे नॉर्थ इंडिया से हर रोज कितना राइस सिर्फ वेस्ट होता होगा। इसलिए जो कहावत है कि एक एक अन्न का दाना कीमती है, वो ऐसी थोड़ी है। मतलब सोचिए, अगर हम एक कंपाउंड लेवल पे, एक बड़े मास लेवल पे सोचे, तो कितना फूड रेगुलरली सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही वेस्ट होता होगा। यस सर। सो रिड्यूस कर सकते हैं आप, कम खा लो, आप कम बनवा लो, लेकिन वेस्ट मत करो। बनने में बहुत समय लगता है फूड को, जो आप अनाज हमारे पास तक आता है, समय लगता है उसको। आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे सर ज्योग्राफी तभी में। शायद ये चीजें देवता उनसे कनेक्ट करते हैं, जिससे लोग कम से कम फेंके ना। हम्म। सर धर्म हाँ। बने इसलिए उनमें से जो रिचुअल्स हैं, बस वो हम्म ये चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम ना हो। बस उन्हें तब साइंस नहीं बताती, तो उन्होंने हम्म क्यों अब अनपढ़ आदमी को क्या बताएंगे, तो उनके लिए हम्म ऐसे रिचुअल से बना दिए, और हम्म उन्हें अब ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं। करेक्ट। सो अब जैसे इसमें ये है कि रिपेयरिंग ऑफ लीकी टैप्स, ये भी आप लोग समझते हैं वर्ड अच्छे से, कैसे कर सकते हैं। यस और जैसे कि हम रीयूज कर सकते हैं कई चीज़ों का। आप लोग करते हैं क्या रीयूज? काफ़ी सारी चीज़ों का करते होंगे यस आप सर। लोग रीयूज। ये भी अच्छा है, सेविंग्स है हमारे एनवायरनमेंट से। इंस्टेड ऑफ, यानी कि यूज अगेन, हम लोग इससे समझते हैं इस वर्ड को, यूज अगेन। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग समथिंग या थिंग्स अवे, हम उसको वापस से यूज कर लें, सर जैसे है ना? प्लास्टिक बैग यहाँ तक आ जाते हैं रिड्यूस रिफ्यूज के बाद, तो करेक्ट, सर उसे वापस यूज करो जब तक वो वापस फट यूज ना कर जाए। सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है बेटा, प्लास्टिक का बार बार यूज भी यस सर। ऑन्कोजेंस को, पता है, इवन जो प्लास्टिक की बॉटल्स में भी अगर आप पानी वगैरह सर पीते हो, कंटामिनेट कर देते हैं चीजें, तभी मना कर हाँ रहा था बीच में बहुत ज्यादा। हाँ, इवन प्लास्टिक की आपने देखा होगा कि जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं, तो उसमें पीछे क्या लिखा होता है कि यूज्ड एंड क्रश एंड देन थ्रो। पढ़ते हैं आप उसके पीछे? कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप पीते हैं तो उसके पीछे लिखा है कि यूज वंस Yes, sir. यस एंड सर। देन क्रश्ड इट एंड थ्रो इट। तोड़ के उसको मोड़ के फेंक दो, जिससे कि वापस से कोई उसको यूज ना करे। यस जब सर। ये हमारे एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स हैं, जो नेचुरल गैसेस जो प्रेजेंट हैं, जब ये प्लास्टिक उनके साथ रिएक्ट करती है, तो ये जब हम वापस से हमारी बॉडी में जाती है, तो ये ऑन्कोजेंस बनाने के चांसेस होते हैं। ऑन्कोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी कैंसर कॉजिंग सेल्स बनाती है वो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डाल रहे हैं, आप गर्म चाय पी रहे हैं, तो हम एक तरीके से अपनी बॉडी में कैंसर एजेंट्स को फ्री ट्रिप दे रहे हैं कि जाइए हमारी बॉडी में घूम के आइए। कैंसर सेल्स तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ना, ऑन्कोजेन, लेकिन वो एक इनएक्टिव स्टेज में होती है। और हम इस तरह का एनवायरनमेंट बना के, यानी कि प्लास्टिक की बोतल में पानी हम पी रहे हैं गर्म करके, चाय पी रहे हैं हम प्लास्टिक की बोतल में, दूध पी रहे हैं हम, तो वो हम एक तरीके से एक फ्री ट्रिप दे रहे हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कि जाइए हमारी बॉडी में घूम के आइए। यस सर।
इसलिए शायद ऐसे अफवाह फैलाते हैं सर, क्योंकि अफवाह बहुत जल्दी फैलती है कि सर ये कैंसर हो जाएगा सर, मतलब ज्यादा बहुत कम चांस होगा, पर उसे बोल दें कम से कम तो करेंगे इस जिससे कि बहाने। यूज कम करें। नहीं तो सोचिए कि एक कोका कोला की अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के ला रहे हैं तो वो आपको क्यों बोलेंगे कि क्रश करो और फेंक दो, जिससे कि उनके लिए तो अच्छा है ना, आपके सामने आपने एक बार बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक खत्म कर सर ली, उसे साफ करके वापस दे दो सोचो किसी को। सोचो आपने अगर साफ करके भी क्यों, हम तो कह रहे हैं कि क्रश करके उसको फेंक दो, यस और आप सर, उसको साफ करके अगर वापस से यूज कर रहे हो तो एक तरीके से उस कंपनी का फ्री में एडवर्टाइज हो रहा है। आपके सामने बॉटल रखी रहेगी, आपका नाम जाता रहेगा कोक, कोक सामने बॉटल रखी है, यस पानी पी सर। रहे हो उसमें कोक, अच्छा कोक लाया था, चलो कोक पीते हैं यार, सर अच्छा लोग थम्स अप। समझते हैं कंपनी बस ऐसे ही कहना चाहती है, जबकि कंपनी नहीं, सरकार कहना चाहती है कि मत हाँ, करो। वो आपको बोलते हैं कि प्लास्टिक को यूज कम करें, ठीक है यस ना? सर। तो सर वैसे भी सर इकोनॉमिक्स का होता है सर, एडवर्टाइजिंग, सर उसके लिए पैसा तो खर्च करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग के करेक्ट बगैर नहीं चलेगी आपकी शॉप। करेक्ट। तो ये यानी कि यूज अगेन कर सकते हैं हम चीजों का। रीपर्पस होता है बच्चों, एक होता है रीपर्पस। ये रीपर्पस हमें क्या बताता है? रीपर्पस हमें क्या बताता है? जैसे कि प्रोडक्ट को यूज करना अदर पर्पस के लिए, यस सर, समझ गया। जैसे कि मान लो, सर एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी कह सकते हैं हम सर, कर सकते बॉटल हैं, को यूज वेरी कर गुड। सकते हैं। इसको मैं पहले लिख दूं, जैसे कि टू यूज प्रोडक्ट, इस लाइन से आपको समझ आएगा। विद डिफरेंट फॉर सम, हाँ हाँ बिल्कुल वो भी ठीक है जो आप बोल रहे हो। सर, जैसे फॉर सम, पॉट्स के लिए यूज कर देते हैं। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस, अदर यूजफुल सर पर्पस, फ्लावर पॉट हो गया सर, उसी बॉटल करेक्ट से हम पानी करेक्ट डाल सकते हैं। करेक्ट। इवन आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई क्रैक्ड क्रॉकरी है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई क्रैक्ड क्रॉकरी है, हम इसको यूज कर सकते हैं टू ग्रो प्लांट्स, कर सकते हैं नहीं कर यस सकते, सर। Yes, sir. यस है सर। ना? सर टूटे हुए बर्तन। यस, यूज टू ग्रो प्लांट्स। अच्छा आप कैसे कर सकते हो और यूज, जैसे मान लो कि अ, आपने उसी बॉटल का एग्जांपल ले लो, आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आपने उसमें सॉइल डाली, प्लांट लगा दिया छोटा कोई, यस सर। रीपर्पस आपने यूज कर लिया उसको। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम वापस से रीपर्पस बना सकते हैं। जैसे सर उसी न्यूज़पेपर्स के, बॉटल। यस न्यूज़पेपर भी आपने देखा है ना, एनवेलप सर, बना दिए जाते हैं, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड वगैरह या बहुत सारी चीजें हैं, यस सर। हम यूज कर सकते हैं उसको। सर उससे तो सर मशीन्स तक बना सकते हैं, बस थोड़ी हम्म, स्ट्रिंग्स यूज करो। करेक्ट। तो इस तरह से हम इनको रीपर्पस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है जैसे रिसाइकल, एक वर्ड आता है। अब साइकिल का मतलब क्या सर होता है? चेंज कर दो उसकी फॉर्म इस बार। फॉर्म चेंज करते हैं, सेग्रीगेट जैसे करना। हम जैसे वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे हम वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि सेग्रीगेट द वेस्ट दैट यस सर, सर सेग्रीगेट करना पड़ेगा वेस्ट को, और दैट कैन सर बी जिससे रिसाइकल्ड, रिसाइकल। यस सर। है ना, हो सके। सर उसमें डिकम्पोज वाले इसलिए करते हैं क्योंकि सर अगर वो मिक्स हो गए इनके साथ तो फिर ये रिसाइकल नहीं हो पाएंगे। करेक्ट, जैसे प्लास्टिक है, जैसे ग्लास है सर ना, ग्लास, मेटल। जैसे, हाँ वेरी गुड, जैसे मेटल पेपर। आइटम, गुड, एटसेट्रा, मतलब मेटल आइटम हो गए आपकी, इन सबको एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं जो, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 आवर्स का यूज क्या है, 5 आवर्स का यूज क्या है। तो ये यस नहीं सर। होना चाहिए कि आप सिर्फ इसको एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, हमें इसको अपनी डेली लाइफ सर में लाइफ में यूज यूज करना पड़ेगा। करना चाहिए, तभी तो हम फिर बोलने लायक होंगे कि हाँ दूसरे को भी, पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ती है ना। यस सर।
सर इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं सर ये चैप्टर अगेन एंड करेक्ट, अगेन, जिससे आपको दिमाग पढ़ाने में आए। का मोटिव ही ये है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है कि रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग। यस रिसाइकलिंग नहीं, रिसाइकलिंग होना चाहिए, एज इट सेव्स एनर्जी, इज इट? अगर हमें यस सर, सर सही है बिल्कुल लाइन। है ना, सो वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेज केयरफुली। हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें उन सभी रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना है, हमें उनको केयरफुली यूज करना है। Why? Because हमें क्यों केयरफुली यूज करना है? बिकॉज दे आर लिमिटेड। आज हमारे पास जो साफ पानी होता है बच्चों, अर्बन एरियाज में कितनी कमी है उसकी, स्कार्सिटी है ना, ये वाटर स्कार्सिटी। यस सर। और ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही है। ऐसा क्यों, बताएगा कोई मुझे? सर वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है बेटा, सर लेकिन हम उसको क्लीन कंटामिनेटेड भी तो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट। मैं तो ये कह रहा हूं कि साफ पानी ही नहीं है। साफ पानी से मेरा मतलब समझते हो? सर सीवेज वाटर को साफ करने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। मैं तो कह रहा हूँ क्लीन वाटर ही नहीं है हमारे पास। क्यों अर्बन एरियाज में पानी नहीं है? सर तो क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। एक्सेस बिल्कुल अबंडेंस में यूज करते हैं। अबेंडेंस में तो करते हैं, उसके अलावा आपको पता है कि आपकी दिल्ली में पानी की कितनी कमी है? उसका रीजन है ग्राउंड लेवल बहुत डाउन हो गया है। सर ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जो वाटर लेवल, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है, सॉरी, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। उसका रीजन है कि इतने सारे फ्लाईओवर्स बन गए, इतने सारे अंडरपास बन गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। पानी जमीन तक कैसे पहुंचे? या अगर उसको वापस से बनना भी है तो पहुंचना भी तो चाहिए नीचे, कि वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन हो सके। लेकिन है ही नहीं। क्यों? हमने तो उल्टा खुदाई कर करके बेसमेंट में मेट्रो बना रखी है, जमीन से 50 फीट नीचे। जमीन से हमारा जो रोड है, मेन रोड, उससे 50 फीट नीचे गहरा गड्ढा करके हमने तो मेट्रो चला रहे हैं वहां पे। हमने तो अंडरपास बना रखे हैं, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं। तो ग्राउंड वाटर तो डाउन होना ही होना है। पानी कहाँ से मिलेगा? और पानी पहुंचेगा भी कैसे नीचे? बरसात का पानी भी, चलो वाटर लेवल अगर मेंटेन होना चाहिए, ग्राउंड वाटर लेवल, तो बरसात का पानी भी नीचे पहुंचे कैसे? 50 फीट गड्ढा करके तो आपने मेट्रो चला रहे हो। यस सर। कैसे पहुंचेगा? मेंटेन कैसे होगा? कहते हैं सर कि लोअर लेवल पे नई जाएगा ना हर नई वक्त। बिल्डिंग्स जो बन रही है, पुरानी बिल्डिंग जो बन रही है, उसमें ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कराओ तो वाटर लेवल मेंटेन होगा। आज आप देख लो, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन समरसीवर कनेक्शंस जो बना हुआ था पहले के टाइम पे। चलो एक वो होता था, एक कम सर हाइट पे गड्ढा कर देते थे जिसको सर बोरिंग, पंप या हैंड वेल। पंप टाइप या बोरिंग वाटर बोला जाता था सर उसको। अब मोटर पूरी लगवानी पड़ती है सर। जब कम हुआ हाँ, तो सर कब कईयों के घर में आना बंद हो गया पानी। करेक्ट। तो मोस्टली एरियाज में, ज्यादातर एरियाज में दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई नहीं है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अल्टरनेट सोर्सेज, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सॉल्टी वाटर। हम उसको लगाते हैं, आरओ का ऑप्शन है, हम क्लीन करते हैं उसको आरओ से, और आरओ की हेल्प से हम और भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी खत्म कर देते हैं जो बॉडी में जाने चाहिए। यस सर। और इसलिए किसी को कम उम्र में ही घुटनों में दर्द है, किसी को चलने पे दर्द है पैरों में, किसी को कॉन्स्टिपेशन की न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल प्रॉब्लम रहे। है। क्योंकि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको पानी से मिलने चाहिए वो तो आरओ लगा के आपने खत्म कर दिए, वो तो सब कुछ ले गया आपका। इसलिए तो कैंट वालों को ब्लाइंड बोलनी पड़ती है कि कैंट आरओ दे सबसे शुद्ध पानी, क्योंकि वो मिनरल्स भी बेचारा बोलना पड़ रहा है उनको कि भाई हमारा वाला आरओ लो, हम मिनरल्स भी बचा रहे हैं, हम मिनरल्स नहीं फिल्टर कर रहे पानी में जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो
हम खुद रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। एक सर्वे ये कहता है कि 2040 तक, अभी 2022 चल रहा है, अगले 18 सालों में इंडिया के जितने भी अर्बन एरियाज हैं और उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे सपोज कि दिल्ली है और दिल्ली के आसपास हो गया फरीदाबाद, गुड़गांव, इधर से तो लेके वाटर तो खत्म। पानी नहीं होगा यहाँ पे। आप देख लो, अभी भी देख लो, आप बैंगलोर देख लो, बड़ी बड़ी एमएनसीज बैंगलोर में है, पानी नहीं है वहां पे साफ। सर आप लिख रहे हो अभी कुछ? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बेटा। ओके सर लग रहा था स्क्रीन फ्रीज है। हाँ, ये लिमिटेड हो गया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि दे आर लिमिटेड। ये सभी चीजें लिमिटेड हो गई है। डिमांड जो है इनकी सर वो राइज हो गई है। बढ़ गई। डिमांड कैसी हो रही है? डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है और वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यस सर, मेरी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, डिमांड भी बढ़ेगी और सर डिमांड उससे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़नी है। यस सर। और जब ये सब चीजें कम होने लगेंगी ना, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली बच्चों हमारी एक सेक्टर में लोगों की कमाई होगी, लेकिन लोग बीमार भी ज्यादा पड़ेंगे, हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? अभी मैंने क्या बोला था कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रही है, तो कम एज में किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत आम हो गई है ये सब चीजें। बॉडी वाटर की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी में वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, और पानी जो है फूड की तो, न्यूट्रिशन की तो जरूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, साथ ही साथ वाटर की भी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाता है। अब पानी लेकिन पी तो रहे हैं हम, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। यस सर। मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग, आप लोग अगर रूरल एरियाज में जाते हैं, अगर आप लोगों में से कोई, पता है वहां पे हैंडपंप से पानी पीते हैं वो लोग, हैंडपंप से, और उसका टीडीएस इतना ज्यादा होता है, खारा पानी होता है वो प्योर, और कुछ भी नहीं होता उनको, बिल्कुल ठीक रहते हैं वो, और अच्छे खासे न्यूट्रिशन मिलते हैं उनको उससे। आप अगर उस पानी को पी लोगे ना, अगर आप लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हो, आप 2 दिन जाके उस पानी को पी लो, हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ। यस सर, वो अडेप्ट कर चुके ना, वो तो अडेप्ट कर चुके हैं, हो सकता है कि आप जाके बीमार पड़ जाओ उसको पी के। पहली बात तो आपको टेस्ट ही नहीं समझ आएगा उसका, इतना खारा है वो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी उससे। या जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो डायरेक्ट नदियों का पानी पीते हैं, वहां पे भी टीडीएस अलग होता है उस पानी का, हार्ड होता है वो। यस सर। हम सर लोग जो फिल्टर कर करके पी रहे हैं पानी को, पानी हार्ड ही नहीं है हमारा, पानी हार्ड नहीं है हमारा, न्यूट्रिएंट्स नहीं है यस उसमें। सर, जैसे हमारे दांत। और ओवरऑल फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ रहा है इससे हमारी, हमें आज नहीं पता लग रहा, हम अभी नए हैं, इस ओवरऑल फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ रहा है हमारी, दांत से लेके और सब जगह तक। ये एथलीट्स जो होते हैं, ये क्यों ये इतना महंगा महंगा पानी पीते हैं बच्चों, बाहर से मंगा के? सर वो वही पानी पीते हैं जो कुछ सालों पहले सबको फ्री में मिलता था। कौन सा? सर जैसे, सर ब्रांड का नाम याद नहीं सर, वो हाँ देता है सर पानी, फ्रेश पानी जो पहाड़ से गिरता है सर, वो इतना महंगा है पर मिनरल्स बहुत अच्छे देता है, और वो ईवियन का सुना है आपने नाम, ईवियन का? यस सर। सर Yes, sir, Evian. सुना है आप लोगों ने? 600 रुपए लीटर मेरे ख्याल से, 600-700 रुपए लीटर। विराट कोहली करता है ना शायद उसका। करेक्ट। आपके Yes, sir. कितने वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं जो उस पानी को मंगा के पीते हैं, वो लेक से निकलता है, एक रिवर से, जर्मनी की। यस सर, वही बात कर रहा था। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और पता नहीं क्या क्या उनको चार्ज देना पड़ता है उसमें, लेकिन पीते हैं वो, क्योंकि उनको पता है ना कि वो ये जो पानी पी रहे हैं, उनको बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो फुलफिल हो ही नहीं सकती, उनको भागना है भाई। यस सर। रोनाल्डो को भागना है, कैसे भागेगा वो ये पानी पी के? उसके तो घुटनों में दर्द हो जाएगा वैसे ही। यस सर। सर अगर नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं उसको, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम
एथलीट को खाना है खूब सारा, खाना है एथलीट को, और खूब सारा पानी भी पीना है, तो उसका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको, तो ये पानी पी के उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ही नहीं करेगा। उसको पता है अगर उसको वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बनना है, अगर उसको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो उसको मंगाना पड़ेगा वो पानी, क्योंकि उसकी हेल्थ है तो सब कुछ है। ये आपके सेलिब्रिटीज हैं, ये सब ये नहीं पीते वो ये पानी, क्योंकि उनको पता है उनको हेल्थ अगर अपनी अच्छी रखनी है, अगर उनको कम बीमार पड़ना है, ज्यादा काम करना है, तो ये करना ही पड़ेगा उनको। कुछ तो Yes, होगा ना, sir. वो 600 रुपए लीटर का पानी मंगा रहे हैं। यस सर। सर ये बहुत सारी वही है सर, अर्बन वाले हंसते थे पहले कि गांव में ऐसे पानी पीते हैं, फिल्टर करके नहीं पीते। करेक्ट, यू गॉट माय पॉइंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर असल में वो कमजोर हो गए शरीर में, और उन्होंने जो शरीर में ताकतवर थे सर उन्हें भी कमजोर कर दिया। करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पता है जिन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हो रही है हमारे आसपास। हम इन चीजों यस पे सर। ध्यान कहाँ देते हैं? सर नॉर्मली सर ह्यूमन भी कमजोर हो रहा है सर इवोल्यूशन के कारण इन चीजों पे, क्योंकि हम अपने ऊपर कम से कम चाहते हैं कि हमारे पास फोर्स पड़े, हमें ज्यादा काम ना करना पड़े सर, इसलिए कमजोर होते जा रहा है। जबकि गांव में सबको काम खुद ही करना होता था, तो उससे ताकत रहती थी सबके बिल्कुल पास रहती है, सर, इम्यूनिटी रहती है, हेल्थ स्ट्रांग अच्छी रहती है, बॉडी रहती है। एक्टिव ज्यादा रहती है कि नहीं? यस सर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो कहते तो हैं सर बीच में गांव से आते हैं सर ये फुटबॉलर्स और ऐसे बोलते हैं सर, वो आते ही इसलिए क्योंकि वो बचपन से ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्योर न्यूट्रिशन मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये है। फिर देखते हैं हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या कहता है हमें कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करें, मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज का इतना वाइजली इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली फ्यूचर में जो जनरेशन है वो भी उसका लाभ उठा सके। इतना वाइजली यूज करें हम उसको, सो दैट कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है बच्चों, जो फ्यूचर जनरेशन है भाई, ये भी तो कुछ ना कुछ फायदा उठा पाए, नहीं उठा पाए उसका, यस या वो सर। लोग भी यूज कर पाए कुछ। यस सर। क्योंकि देखो आज की जो जनरेशन है, इसकी ये जनरेशन आज की है, इसकी भी अपनी नीड्स हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन नीड्स हैं, और जो आगे आने वाली जनरेशन आएगी, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी ह्यूमंस होंगे, उनकी भी अपनी नीड्स होगी भाई, कम ज्यादा हो सकती है, ऑल्टरनेट सोर्सेज वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो वही रहेंगी ना। आप पानी अगर आप पीते हो तो पानी तो वो भी पियेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी यूज करेंगे ना। आप पेट्रोल की गाड़ियां चला रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास पता है आपको कि रिसोर्सेज आपके पास इतने नहीं बचने वाले। आपने जगह जगह आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नया वो दे दिया है कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, यस सर। स्कूटीज आ गई हैं, कार्स आ सर गई हैं। प्रेशर आपको इसलिए डाल रहे हैं सर, इस प्रेशर भी इसलिए डाल रहे हैं सर, जैसे टेस्ला कंपनी है सर, उसकी बिक्री नहीं हो रही थी तो उसने कहा कि फ्री में होगा, तो सर लोगों ने खरीदा, पर उन्होंने मेन काम उनका ये नहीं था, वो भी पेट्रोल की गाड़ियां बेच सकते थे, पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल बेची क्योंकि उन्हें क्लीन करना है, अपना एनवायरनमेंट भी बचाना है। एनवायरनमेंट भी बचाना है। दूसरा, आप पेट्रोल के प्राइसेस आपने इतने हाइक किए हुए हैं, आपने उसको इतना हाइक कर दिया था कि अब आपको ₹100 पर लीटर भी ठीक लग रहा है। आपने पेट्रोल का प्राइस इतना हाइक कर दिया था, जो भी रीजंस रहे हो, चाहे वो पीछे से रॉ ऑयल कैसा रहा हो, व्हाटएवर, लेकिन आपने इतना ज्यादा हाइक कर दिया था कि अब हमें ₹100 जो है पेट्रोल, वो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि हम तो 110 पे पहुंच गए थे, 114 रुपए पे पहुंच गए थे, तो अब 110 से 100 अच्छा। दैट इज एन इंडिकेशन कि हम कम नहीं करेंगे, हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। अब बंदा ये Yes, सोचेगा ना sir. कि यार
100 रुपए लीटर पेट्रोल कौन भरवाएगा? इससे अच्छा एक बार खर्च करो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, एक बार खर्च करो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सर वाइज इनिशियली ही करेंगे। एक्सपेंसिव होंगे। इनिशियली एक नॉर्मल स्कूटी की जो रेंज आती है जो पेट्रोल पे होती है वो 60, 70, 75 हजार के अंदर आ जाती है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी लेने जाओगे तो कम से कम वो 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में होगी। प्राइस हाइक है उसके। लेकिन आप ये है कि आपको उसमें रोज रोज पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा। ऑल्टरनेट सोर्स दे दिया फ्यूचर जनरेशन को, आगे आने वाली जनरेशन को। यस सर। वो ये बंद नहीं कर रहे, लेकिन ये इतना हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। आप लोग देखना, इवन जगह जगह जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जो कि बन रहे हैं, जो कि बनने स्टार्ट हो गए हैं। आपके दिल्ली में भी बनने स्टार्ट हो गए हैं चार्जिंग स्टेशन, उनको नाम दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी चार्ज कर सकते हो। यस सर। सर लोग ये- समझते नहीं है ना सर, यूज करते हैं अबंडेंस में, और सर फिर हम्म। सरकार को जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी नीड जो है वो बढ़ गई है, पर उनका जो प्रोडक्शन है वो उतना ही है, तो सर उनके प्राइसेस बढ़ाते हैं, और सर इतने ड्रास्टिक बढ़ाते हैं कि पहले हड़ताल होता है और सर थोड़े कम कर देते तो लोग समझ जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दैट मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल resources is required. That is required for the long-term perspective. That is required for the long-term perspective. या नहीं? बोलो। यस सर। लॉन्ग टर्म को सोचते हुए ही तो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यस सर। सर ये लोग सिर्फ जो वाइज हैं सर वही समझ पाएंगे, क्योंकि उनके जो जिन्हें समझ नहीं आती सर चीजें, वो तो बस ये देखते हैं कि ये सस्ते व्हीकल है ये ले लो, जबकि वो व्हीकल में आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और बात बात पे जैसे सर्विसिंग होती है सर कार की, सर वो बार बार होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल में आपको नहीं होगी सर, मोटर का सर वो समझते नहीं है। इवन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रिसोर्सेज का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि गवर्नमेंट ये भी देखती है। अच्छा, कोई चीज जब बच्चों शुरुआत में आती है ना, जब पहली बार, तो वो थोड़ा सा हाई की होती है, लेकिन जब वो नॉर्मल हो जाती है, जब उसका प्रोसेस पता लग जाता है तो वो बैलेंस्ड हो जाती है ना। जैसे आज लिमिटेड कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है, लेकिन अगर सभी बनाने लगेंगे तो सभी सेल करेंगे, कंपटीशन होगा मार्केट में। यस सर। और वो जो अभी जो इतना प्राइस हाइक है वो बाद में धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको समाज में हर एक सेक्शन का ध्यान रखना है कि कौन कितना ज्यादा इकोनॉमिकली कैसा है। कैसा है इकोनॉमिकली, सब एक जैसे थोड़ी हैं। यस सर, इकोनॉमिकली वायबल है। हाँ, तो ये देख के, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि चीजें अगर नहीं बन रही हैं तो इस तरह से बने कि इकोनॉमिकली हर एक सेक्शन उस पर काम कर पाए, या हर एक सेक्शन उसको परचेज कर पाए, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन को उतारना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल की तरफ। आपको हर एक सेक्शन को लेके जाना है। यस सर। और ये भी है, हमें ऐसे स्मार्ट मूव लेने पड़ेंगे साइकोलॉजी यूज करते हुए, कि सर हमें ऐसे इन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छे हैं। जैसे सर एडवर्टाइज बहुत अच्छा करना होगा सर, जिससे जो सर बच्चे होते हैं सर वो खरीदते हैं इन चीजों को, और सर फिर वो दूसरों को बताते हैं, तो सर चाहे उन्हें पता ना हो, अनजाने में खरीदा हो, पर सर वो अपनी हेल्प कर रहे होंगे और अपना पोल्यूशन लेवल भी कम कर देंगे। करेक्ट। साथ ही साथ तो ये एडवांटेज हमें, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है नहीं, उनको इस तरीके से रखना है चीजों को कि गुड पॉइंट्स क्या क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट यही होता है बच्चों, कि हम इस तरह से इस्तेमाल करें वाइजली अपने जितने भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको, कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए।
भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 2050 में जो जनरेशन होगी, जो लोग 2050 में होंगे, वो सिर्फ यही सोचें कि अच्छा पेट्रोल की गाड़ियां होती थी, अच्छा ऐसा होता था, ओके, अच्छा पेट्रोल डलवाने जाना पड़ता था, कम से कम उनको ऐसा तो ना लगे ना आज से 20 साल 25 साल बाद यस सर। कि अच्छा पेट्रोल डलवाने जाने पड़ता था, अच्छा आप लोग पेट्रोल डलवाने जाते थे, हमें तो जरूरत ही नहीं। मतलब चीजें रहें इस तरीके से कि सर वो ऑप्शन आने वाली बहुत सारे जनरेशन भी रहे देख सके उसको। हाँ बेटा। सर, ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहे, पेट्रोल इतना कम नहीं हो सर, हम्म। क्योंकि आगे जाके अगर हम इसे अबंडेंस में इसे यूज करेंगे तो सर इतनी दिक्कत नहीं होगी जितने पेट्रोल में, क्योंकि इसे हम जनरेट कर सकते हैं पर पेट्रोल को नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो पर उन्हें पता चल जाएगी कि ये हम्म। था, क्योंकि ये ऑप्शंस में होगा पर इसकी प्राइस ज्यादा होगी क्योंकि कोई इसे प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, मतलब चीजें रहें, ऐसा ना हो कि हम उसको देख ही ना पाए कभी दोबारा, इतना उस लेवल पे ना पहुंचे। सर साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए चीजें होनी चाहिए, सिमुलेशन से काम नहीं चलता। करेक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इनका इस्तेमाल होता है, सिर्फ व्हीकल चलाने के लिए नहीं, और भी जगह। फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या समझते हैं इससे? इन्हें भी कंजर्व वर्ड करना लिखा होगा है सर, स्पीशीज। कंजर्व करके रखना। ये फॉरेस्ट और जो बायोडाइवर्सिटी सर हॉटस्पॉट्स हैं एक तरीके एक्सटेंटिंग, से, मेन एक्सटेंट होने एम जो वाली है इनका स्पीशीज। कंजर्वेशन का, मेन एम जो है कंजर्वेशन का, जो मेन एम है वो एम क्या है? सवाल सर कंजर्व कि करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, जो सर प्रिजर्व। अभी एक तरह से एज पे हैं सर एक्सटिंक्शन के। सो टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रख सके। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है तो इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है, कई आ सकती है, नहीं आ सकती, कई सर जो आ है सकती है। इकोलॉजिकल, अगर 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 लॉस होता है हमें इसका, तो लॉस से इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है। क्या हम कई सोर्सेस को बेचने के लिए बायोडाइवर्सिटी और अपने फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्या बच्चों? बताइए। सर फिर से रिपीट करना। क्या हम कई सोर्सेस को या रिसोर्सेस को बेचने के लिए इस बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है क्या? सर हैं। है Yes. ना? फॉरेस्ट से कितनी सारी चीजें निकलती हैं यार, सोचो। यस सर, सर रबर, सर क्रॉप्स पे। बायोडाइवर्सिटी, अच्छा बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोल रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी टर्म हम पहले तो ये समझना होगा कि हम किसके लिए इसको यूज कर रहे हैं वर्ड को। बायोडाइवर्सिटी एक वो एरिया है बच्चों जहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज हमें देखने को मिल रही है। ये वो एरियाज हैं जहां पे हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल रही हैं पर्टिकुलर एरिया में किसी में। अब इनकी कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो होगी। हो सकता है कि हम प्लांट से दवाइयां बनाते हो और उनको बेचते हो मार्केट में। यस सर। हो सकता है कि हम एनिमल्स को बिना हंटिंग, मतलब उनका बिना शिकार वगैरह किए, या फिर जब वो मर जाते हैं नेचुरली, गवर्नमेंट उनकी बॉडी को उठा लेती है और जो यूज कर सकती है जिन मेडिसिन पर्पस में या किसी भी एक्सवाइजेड किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी लैब में किसी भी चीज के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता हो और उससे फायदा मिलता हो। तो ये मैनेजमेंट, ये एक कंजर्वेशन में आता है कि ये कंजर्व रहें। अब कुछ लोग होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं?
एक वर्ड आता है स्टेक होल्डर्स। ये वर्ड किसके लिए आता है? जिनके पास कंट्रोल होता है। जिनके पास कंट्रोल होता है। इसका कंट्रोल किसके पास होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का? इसका कंट्रोल हमें किनके पास देखने को मिलेगा? गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट? सर हमारे ऊपर। हाँ जी, लोकल सर, हम- पीपल। जैसे कि स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो कुछ होती हैं लोकल पीपल, ठीक है, लोकल पीपल। एक है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन बचा के रख रहा है, कौन ध्यान रखना है इतना? और कौन होता है? जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कई जो वाइल्ड लाइफ के, इंडस्ट्रियलिस्ट वाइल्ड लाइफ, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग बनाते हैं, मतलब जो केयर करते हैं, होते ना कई जो सेव करने में आगे आते लोग, जो कैंपेन चलाते हैं कि हम फॉरेस्ट को सेव करते हैं, वो लोग होते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं जैसे। अब लोकल पीपल जो है, लोकल पीपल वो है कि भाई ये डिपेंडेंट है एक्चुअल में, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। ये तो सर्वाइव करने के लिए डिपेंडेंट है इस पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट के वो लोग हैं who owns the land and controls forest products resources। जमीन तो इन्हीं की है ना। क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी फॉरेस्ट में जाके घर बना सकते हैं क्या? कि चलो हमारा मन कर रहा है पहाड़ों में जाके चुपचाप कहीं बीच में जंगल में घर बना लो, यहाँ किसी को क्या पता लग रहा है? पॉसिबल है क्या बच्चों? नो सर। कि चलो कौन कौन, कोई जाता थोड़ी है रोज रोज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, चुपचाप जाके घर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा पॉसिबल है कि चलो पहाड़ों पे कहीं चुपचाप जाके कहीं अंदर ही अंदर चुपचाप घर बना लेते हैं? चलो नजर रखे थे लोकल पीपल जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इंडस्ट्रियल्स जो है, ये नजर रखते हैं। हम थोड़ी रह सकते हैं ऐसे जाके, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। तो ये है वो स्टेक होल्डर, द पर्सन having interest or concern for something, they are the stakeholders, and these people are the stakeholders of the forest। आपका वो गांव हो सकता है जहाँ लोकल पीपल हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा इन्वॉल्व, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो वाइल्ड लाइफ के, जो कंजर्व करके रखने में इसको अपना रोल प्ले करें। कई लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने में। कई ऐसे सिनेरियोज हुए हैं पास्ट में जिसमें लोगों ने कंजर्व किया है फॉरेस्ट को, अड़ गए। खेजरी ट्रीज का एक किस्सा है बच्चों, खेजरी ट्रीज। क्या कहता है ये किस्सा हमें? एक थी अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी अमृता देवी बिश्नोई? वो जो बहुत पहले की बात है, 1730s, अराउंड 1731, मतलब ये अगेन ईयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब काफी पुरानी बात है।
इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और कई इनके साथ 300-400 लोग और थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने प्रोटेक्ट किया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया खेजरी ट्रीज को, इन्होंने प्रोटेक्ट किया खेजरी ट्रीज को। ये जो है ना, ये एक विलेज है, खेजरी मतलब ये एक विलेज है, ये विलेज है राजस्थान में जहाँ का ये सिनेरियो है बच्चों। इन्होंने प्रोटेक्ट किया उसको। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अवार्ड से भी नवाजा आगे, नेशनल अवार्ड। मतलब इनकी मेमोरी में इनको नहीं, मतलब इनकी मेमोरी में इनके नाम का अवार्ड है। जैसे कई होते हैं ना अवार्ड मिलते हैं किसी के नाम पे, तो ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में या पेड़ों को बचाने में अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनको इनके नाम से अवार्ड मिलता है कि इनको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड है बच्चों, एक नेशनल अवार्ड है। तो ये पहला एक सिनेरियो था बच्चों। आप लोगों ने दूसरा तो सुना ही होगा सबने, आई गेस, चिपको मूवमेंट सुना है? चिपको मूवमेंट, यस सर। सर पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ मत काटो। हाँ, चिपक जाते थे लोग। चिपको आंदोलन चला बच्चों, ये चिपको आंदोलन। गढ़वाल है जगह उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड में एक गढ़वाल जगह है। तो विमेन्स जो थी, कॉन्ट्रैक्टर्स आए बच्चों पेड़ काटने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स आए पेड़ काटने के लिए, और यहाँ इस गांव की जो विमेन्स थी वो क्या हो गई, वो चिपक गई पेड़ से कि नहीं, अगर आप इनको काटोगे तो साथ साथ हमें भी काटना पड़ेगा। ट्रंक को पकड़ लिया, स्प्रेड हो गया कम्युनिटी में पूरी की पूरी, लोग हटे नहीं। इन्होंने ऐसा काम किया, चिपक गई विमेन्स वगैरह जो थी, लोग जो थे गांव के, इतना स्प्रेड हुआ ये कम्युनिटी में। गवर्नमेंट को वापस से सोचना पड़ा कि भाई इसको आगे करें, पेड़ों को काटे या ना काटे। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी के जहां पे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यस सर। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारे पास्ट के जो हुए हैं बच्चों। पानी, वाटर मैनेजमेंट करना, वाटर वी ऑल नो दैट कि भाई अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक बेसिक नीड है सभी की, बेसिक नीड है जितने भी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो सकता है वाटर का? रेन। रेन है नहीं है? रेन एक यस सर, इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। बच्चों कई रूरल एरियाज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, आपने शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा इरिगेशन मेथड्स के बारे में। इरिगेशन मेथड्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? यस सर। जैसे कि सर ड्रिपिंग, हाँ, और जैसे कि कई कैनाल्स बनाई जाती है, जैसे कि टैंक्स बनाए जाते हैं, बनते नहीं बनते? बोलो। यस। अरे डैम्स भी तो एक तरीके का पार्ट है उन्हीं का। यस सर। है ना? सर खोल देते हैं जिस कारण से थोड़ा पानी चला जाता है उसमें। हाँ, स्टोर करते हैं। तो ये वेरियस पार्ट्स में इंडिया के इनको यूज किया जाता है इन इरिगेशन मेथड्स को। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें ना,
इसके डैम्स की, तो ये एक सबसे सही स्टोरेज का सबसे अच्छा सोर्स है हमारे पास, मतलब हम स्टोर करके रख सकते हैं ज्यादा अमाउंट में एडिक्वेट वाटर को इरिगेशन के लिए, और इस स्टोरेज से हम आगे अपना यूज में ले सकते हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं ना इससे, यस सर। बोलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो डैम्स होते हैं, डैम से पानी गिर रहा होता है, डैम से पानी जो है वो नीचे गिर रहा होता है, और ये आगे जाके किस पे गिरता है, ये एक बड़े बड़े टरबाइन पे, यस सर। है ना। और ये जो टरबाइन्स होती हैं इनका कनेक्शन होता है आगे किससे, जनरेटर। शाफ्ट के साथ, और ये शाफ्ट रोटेट करती हैं और एनर्जी आगे जो है वो बड़े बड़े जनरेटर्स में चली जाती है। वाटर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आगे कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। और ये इसमें स्टोर हो जाती है और उसके बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बनाई जाती है बिजली इस तरीके से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि वेरियस डैम्स हैं हमारे पास, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वेरियस डैम्स हैं हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों का सबसे प्यारा नाम सुना होगा आप लोगों ने उत्तराखंड में, कौन सा यस है, सर। टिहरी डैम है ना। टेरी डैम। टेरी डैम, हाँ टिहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। है ना। उत्तराखंड। हाँ करेक्ट। कौन सी रिवर पे बनाया गया है ये, रिवर कौन सी है जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेट करती है, ये तो पता होगा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो। सर गंगा में ही है तो। सर गंगा। गंगा रिवर, और भी हैं जैसे सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर सर डैम है। भाखरा नगर। कौन सी है बेटा ये वो भाखड़ा है नंगल। नर्मदा है ये शायद, सर नर्मदा में। नर्मदा। नर्मदा पे। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, बाकी तो इस चैप्टर में और है ही क्या। ओके सर। सर अभी आप वैसे लोग तो जैसे दूसरे एग्जाम्पल बता चैप्टर रहे में थे, है। एक भाखड़ा नंगल बोल रहा था कोई, यस सर। है ना। ये भाखड़ा नंगल डैम है, ये भी एक उस पे है, सतलुज पे है ना ये, सतलुज रिवर। यस सर सतलुज में। यस सर। सतलुज हिमाचल प्रदेश। हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखना चैप्टर है सर, सब चैप्टर में है बेटा। सर, एक पूरे एसएसटी के चैप्टर में है सर, बहुत सारे। हाँ तो उसमें देखेंगे आप। सो देयर इज एनी, डू यू नो एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डैम्स। Now what is, which one is the longest dam, longest dam जो मैन मेड है इंडिया में, इन द वर्ल्ड, यू नो, इंडिया में भी छोड़ो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट डैम जानते हैं आप लोग, आप कह रहे हो ना एक चैप्टर है, बताओ। सर हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, कौन सा बेटा, हीराकुंड। हाँ करेक्ट, हीराकुंड डैम कहते हैं वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट है ये, लगभग इसकी 26 किलोमीटर लेंथ है, 26 किलोमीटर। कौन सी रिवर पे बना हुआ है ये, सर महानदी रिवर। कौन सी, महानदी। महानदी बोलते हैं इसको, वो नर्मदा है शायद, सर महानदी है। सर महानदी। महानदी है। यस सर उड़ीसा। यस सर। ये हीराकुंड डैम जो अक्रॉस है, ये अक्रॉस है नर्मदा के। अच्छा टिहरी किस नंबर पे आता है, टिहरी डैम, टिहरी डैम जो है आपका, ये एशिया का लार्जेस्ट डैम। हाईएस्ट, लार्जेस्ट बोला आपने, क्या बोला, हाईएस्ट। ये हाईएस्ट डैम में आता है। ये 260 मीटर से ज्यादा या उसके आसपास हाई है, 260 मीटर के आसपास
हाई है ये, तो इसको हाईएस्ट डैम में रखते हैं। और सेकंड जो है वो है भाखड़ा नांगल। इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकते हैं, और ये सारे रिकॉर्ड आपके एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा, ये सारे रिकॉर्ड आप लोगों की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। ये सेकंड हाईएस्ट है। यस सर। दरअसल में ये एक चीज है सर, जिन बच्चों को पढ़ने में सर ये लास्ट में सर रहते हैं सर ये चैप्टर की, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सर सीबीएसई में, पर सर जानबूझ के ऐसे फैक्ट्स डालते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाने पे आए तो फिर ऐसे डाल सके। करेक्ट। तो फिर क्या यूज नहीं होगा इनका। तो आप लोगों को एडवांटेज तो पता है डैम्स के, जैसे आप कह सकते हो कि इंश्योर करता है एक वाटर इरिगेशन के लिए, एडिक्वेट वाटर इरिगेशन के लिए, जनरेट करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंटिन्यूस सप्लाई, बेटा कंटिन्यूस सप्लाई मिल जाएगी आसपास की जो सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, डैम है, चलो पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि डिसएडवांटेज क्या है डैम्स के? यस सर। क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहली अगर मैं बात करूं कृष्णा, बता क्या हो सकता है? सर एक तो फ्लडिंग होती है सर इस वजह से बहुत ज्यादा, जब पूरा सर लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है, जैसे तेरी के केस में देखा था। एक्सीलेंट। यस सर। तो ये आता है सबसे पहले बेटा सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर, लोगों को जगह छोड़नी पड़ती है, लोगों के पास जगह नहीं, मतलब बनाने के लिए उनको जगह चाहिए, तो लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ये आता है सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर। यस सर। सर लोग इसमें डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। सर कहीं पे डैम बना रहे हैं सर, वहां पे जो नॉर्मल विलेज वाले लोग हैं सर उन्हें भी हटना पड़ता है, क्योंकि रिवर से ही उनका सारा काम होता है सर। आपको पता है कि कितने लोगों को बेटा ठीक से कंपनसेशन भी नहीं मिलता। चलो आपने ये देखा होगा कि सरकार पैसा देती है, लेकिन सरकार कई बार उतना पैसा भी नहीं देती कि वो कहीं जाके वापस से अपना काम नया शुरू करके रह सके। यस सर। तो मतलब प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलता। और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती हैं, कई एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? सोच के बोलना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? वहाँ के आसपास का इकोसिस्टम खराब हो सकता है। इकोसिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है। अच्छा मान लो बेटा इसमें बहुत सारे अगर पेड़ होंगे आसपास, तो डिफॉरेस्टेशन। सर डिफॉरेस्टेशन सर, उससे वेदर भी चेंज हो जाएगी। वेदर भी चेंज हो जाएगा ना, yes, गर्म हो sir. जाएगा। अच्छा आसपास हम डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं, तो यानी कि हम अपनी बायोडायवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। यस सर। और क्या हो सकता है बताओ, कम ऑन, शाबाश। आपने बोला सर एनिमल्स। एनिमल्स, हाँ एनिमल्स को हार्म पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। सर माइग्रेशन करना पड़ेगा उन्हें भी। करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आसपास सिटीज में चले जाएं जानवर पेड़ कटने पे। यस सर। है ना, डिफॉरेस्टेशन का कॉज होता है। और कई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी होगा बच्चों, डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, नहीं होगा बताओ जरा। यस सर होगा। मतलब ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी, तो ये डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है बच्चों। और देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे, तो जिससे कि जो रेन का वाटर है वो पर्कोलेट होके ग्राउंड के अंदर जा सके। अल्टीमेटली हम इससे क्या कर रहे हैं? अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो हम रिचार्ज कर रहे हैं ना। यस सर। हम रिचार्ज कर रहे हैं इससे किसको? ग्राउंड वाटर को, जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे। यस सर। सर ये हमें पहले करना भी नहीं पड़ता था सर गांव में सर, वहां पे जब अर्बन में स्टार्ट हुआ था सर तब भी बोलते थे कि ये काम करो सर, उन्हें जरूरत ही नहीं होती थी क्योंकि मिट्टी होती थी। हाँ ये काफी एज ओल्ड प्रैक्टिस है। यस सर। किलों में दिख जाती है सर, पुराने बहुत सारे। तो ये एंशिएंट मेथड्स हैं हमारे पास, बेसिकली हमारा एंशिएंट मेथड है ये, कि हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को, कैसे बचा के रख सकते हैं। टैंक्स होते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा यार, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कभी खादिन्स के बारे में, सुना है कभी? खादिन या टैंक्स,
यस सर, बनाना, नदी जैसे होती है, मतलब ये यस सर यूज सर किया ये जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मतलब सुना था खादिन टंकाज हाँ, सर आपने सुना है ये उग्रसेन की बावली, यस सुना है सर, ना? दिल्ली में है भाई। यस सर, अरे दिल्ली, ये क्या है, ये सब वही तो है ये खादिन वगैरह ये पता है राजस्थान में यूज होता था, ये राजस्थान में यूज होता यस था। सर। सर बताया था सर, उसमें शायद हाँ। सर किला भी था सर, उसके अंदर टैंक्स होते थे खादीन्स, उसके अंदर पानी जमा करते थे। करेक्ट। ये जो पॉन्ड्स वगैरह की हम बात करते हैं, पॉन्ड्स बना रहे हैं, ये जम्मू रीजन जो है वहां पे यूज किया जाता था इनको, मतलब ये उनसे रिलेट करते हैं, ये किस रीजन से रिलेट करता है, कौन सा, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास जितने भी हैं कि हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को, ये यस रिचार्ज सर, करने के हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं बच्चों, मेथड्स हैं यस सर। है ना। तो बावली जो है वो आज तो लोग वहां जाके बैठ जाते हैं आराम से। सर अगर ये वैसे एसएसटी में भी ऐड कर देते तो सर हाँ समझ आता ये वहीं का है। हाँ, बिल्कुल ये रिलेट करता है उससे। सो देयर इज एन यस सर, एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। यस सर है। देखो सबसे पहला तो यही है ना कि ये वेल्स को रिचार्ज करेगा, सर वेल्स को रिचार्ज करेगा, ग्राउंड वाटर जो होगा उसका लेवल हाई होगा और सर, उस कारण से क्रॉपिंग में अच्छा हाँ, दिक्कत। क्रॉपिंग से आपका एक पॉइंट से एक पॉइंट जैसे हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा यस सर, वेजिटेशन को। यस सर। सर सॉइल अगर हम वापस लगाएंगे तो करेक्ट, फॉर वेजिटेशन। ठीक है, और क्या कर सकता है ये, और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? अच्छा, ये इवेपोरेट थोड़ी करेगा, यस सर, इवेपोरेट नहीं नहीं करेगा ना। सो सर, इट, वी कैन रीयूज इट। हाँ, तो ये इवेपोरेट नहीं करेगा, इट डज नॉट इवेपोरेट। यस सर, वापस से इस्तेमाल कर सकते हो क्या इसको, बताओ? यस सर। अच्छा, तो सर बहुत कॉस्ट बचाएगा। कॉस्ट बचा देगा। और अगर पानी उसके अंदर है, ग्राउंड में है, मस्कीटो भी नहीं पनपेंगे इसमें बीमारियों से बच यस जाएंगे सर, मतलब हम कहते हैं ना कि पानी इकट्ठा करने से मस्कीटोज आ जाएंगे, तो मस्कीटो भी नहीं आएंगे इसमें। तो मतलब एडवांटेजेस हैं ये थोड़े से स्टोर करने के, और तो काफी बस सारे हैं क्लोज जैसे, कर दे उस टैंक को हाँ बस क्लोज कर दे उस टैंक को सर, ठीक वरना है। फिर मॉस्किटो सर, फिर हाँ, मलेरिया घूमेगा वहां पे पानी correct। से ज्यादा। इसी तरह से आपके कोल और पेट्रोलियम होते हैं बच्चों, कैसे रिसोर्सेज में आते हैं ये? एग्जॉस्टेबल, जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉन नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, वन टाइम यूज। करेक्ट। क्या है ये दोनों, कोल और पेट्रोलियम? सर फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल हैं, फ्यूल्स। है ना, फॉसिल फ्यूल्स हैं ये, राइट। सर ये भी और अबंडेंस में यूज होते हैं। करेक्ट, कहाँ होते हैं ये ट्रीज? बरिड जब होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको यस बनने सर, में। सर ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाद करेक्ट। फिर तो से डायनासोर पे कूद जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उसका मत कूद तू, ठीक है, ओके सर। ये बात आप लोग जानते हो। अच्छा, इनके ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं बच्चों, और पेट्रोलियम आप जानते हो प्रेजेंट रेट जो है इसका यूजेस कैसा है, कितने लास्ट ईयर तक रह सकते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी प्रोसेस है उनकी। क्या इनके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? यस सर, क्या हो सकते हैं तो पहले इनका वेस्ट बचेगा। जब हम इनको यूज करते हैं? अभी यूजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बच्चों, ओके जैसे सर। कि हम इनको यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता यस सर, एयर यस पोल्यूशन होता है। है ना। हाँ, काफी इजी इजी चीजें हैं इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं। कंबशन इनका करने से बेटा कौन सी गैस रिलीज होती है? सर कार्बन डाइऑक्साइड। बस एक ही, नहीं सर, मोनोऑक्साइड भी हो सकती है जैसे कार्बन फ्लोर का अगर मोनोऑक्साइड, लिमिटेड कार्बन ऑक्सीजन में मोनोऑक्साइड करें है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इवन ऑक्साइड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, कैसे? सर सर ये ऑक्साइड्स CF2 थोड़ी होगा CF2 सर कैसे हो, इनसे कैसे नहीं, होगा? वही मैं से पूछ रहा हूँ, कैसे होगा? सर गलती से निकल गया। गलती से निकल गया, CFC है।
देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन सकते हैं, मतलब इनका यूजेज जो है एयर पोल्यूशन में, ये सारे कंबशन करने पे कॉल्स को या हाइड्रोकार्बन्स को इवन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 जो है वो रिलीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा इनसे डिजीज हो सकती है हमें, तो आप कहोगे कि सर जब ये होंगी तो लंग्स से रिलेटेड या सर फिर लंग्स से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां जो है वो बन सकती हैं, है कि नहीं? मैंने आपको उस दिन भी Yes, बताया था sir. कुछ लंग कैंसर के बारे में, याद है? कंजेशन हो जाती है Yes, लोगों को, sir. कंजेशन हो जाती है ज्यादा इनसे, तो ये बीमारियां हैं, इनसे बन सकती हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं लंग्स में, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है लोगों को, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डिजीजेज हैं, राइट? तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सारे इसके। ठीक है, यही थी से बट आपके चैप्टर में सारी चीजें। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है इसके अंदर, होता ही नहीं होता उससे? सर होता है सर, बहुत ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है जानते हैं आप लोग? Yes, sir. टेम्परेचर जो हमारा वर्ल्ड सर वाइड टेम्परेचर राइज हो जाता है। राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है ये टेम्परेचर राइज? टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है सर ग्लोबली? क्योंकि अरे इसमें सिर्फ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं क्या कृष्णा? नहीं सर, ग्लोबली बात कर रहे हैं ना। सर ग्लोबल लिखा है सर वर्ड ये। तो एक्सेसिव जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, जब भी हम बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव एमिशन हो रहा है, किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि, है ना? यस सर। तो ये क्या कॉज कर रही है? ये सर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को यस बाहर, सर, हीट को ट्रैप अब कर आप लेती इतना, है। आप कृष्णा इतना ज्यादा यूज करता है ऑटोमोबाइल्स का कि CO2 का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पर अपने आप ही प्रोडक्शन, सर मेरे कार्बन को मोनोऑक्साइड साइकिल का बढ़ रहा चलानी नहीं आती सर, मैं बाइक क्या चलाऊंगा तो सर ये है। पॉल्यूशन कैसे करूंगा? तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम यस फॉसिल सर, फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स के साथ हम न्याय नहीं कर रहे, जुडिशियली यूज नहीं कर रहे उनको, इसलिए भी एक रीजन है इनका बढ़ने का, है कि नहीं? मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, फिर आप क्या क्या कर सकते हो उनके लिए, क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बच्चों अगर हम इनको मैनेज करके चलेंगे, अगर हम कल मैनेज करके चलेंगे इनको, तो हम बचा के रख सकते हैं अपने एनवायरमेंट को और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेस को, राइट? यस सर। करेक्ट। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे आपका यही है बच्चों, इसके अंदर समाप्ति हो गई। समाप्ति होती है। आप लोग जब पढ़ेंगे इसको अपने पैकेज से भी, NCERT से भी, अपनी कैल्विन की बुकलेट से, तो आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे बच्चों उसमें। सर ये EVS का सर एक तरह से मेन टॉपिक जो साइंस को कहते थे और SST को मिला के बोलते ये थे। वही है, ये करेक्ट। ये आप लोग दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ते हो, कई जगह जब सोशल साइंस पढ़ते हो वहां पे भी इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, यही था बच्चों इसके अंदर, राइट? देखते हैं हम आगे नेक्स्ट सेशन में अब क्या करेंगे। ठीक है, बात यस करते हैं सर। फिर आगे, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है सर आप बच्चों, भी पेपर ले आना सर। पेपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर NTSC के लास्ट 2 to सर नहीं 2 to 3 नहीं सर, जितने हाँ। आप 100 क्वेश्चंस ला सकते हो सर, सर वो ले आओ। सर, हाँ बेटा बोलो अर्णव। सर एनिमल किंगडम प्लीज। ठीक है बेटा, चल मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ओके सर। एनिमल किंगडम कराऊंगा बढ़िया से। एनिमल वाले पार्ट में तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना, एनिमल वाला पार्ट कराऊंगा पहले। ओके सर। सर प्लांट तो छोटा सा है। प्लांट छोटा सा है मुझे पता है, चल एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तुम, ठीक है? यस सर। डन रहा। चल मैं बात करता हूँ फिर आगे, फिर आप लोगों को बताते हैं बच्चों। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करो, रिवीजन करो अपनी। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर। ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर, बाय ऑल द सर। बेस्ट, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ऑल राइट, ऑल राइट। बाय एवरीवन।